मशरिक़ वुस्ता में तबले जंग बच गया। ईरान इसराइल जंग में अमरीका बाज़ाब्ता तौर पर बराह रास्त कूद गया। अमरीका का ईरानी एटमी तनसीबात पर हमला, फर्दो, नेतन्ज और इस्फहान में एटमी तनसीबात को निशाना बनाया गया और फर्दो जो न्यूक्लियर साइट्स हैं इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया, ये इस वक्त दावा किया जा रहा है और 6 बंकर बस्टर बम वहाँ पर गिराए गए हैं। पूरी दुनिया के लिए ये खबर इस वक्त जो है वो फ्लैश कर रही है। ईरान का वो एटमी प्रोग्राम जो कि 1957 में खुद अमेरिका की मदद से शुरू हुआ, उस वक्त अमेरिकी सदर आइजनहावर थे और उनके दौर में शुरू होने वाले इस प्रोग्राम को पीस कहा गया। 1970 तक अमेरिका के ताउन से ये ईरान का एटमी जो प्रोग्राम था वो जारी रहा। ताहम 1979 में इस्लामी इनकलाब के बाद अमेरिका ने इस पार्टनरशिप से, एटम फॉर पीस जो है इसकी पार्टनरशिप से अपने आप को अलग कर लिया। फिर उसके बाद IAEA की रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट में कहा गया कि 1980 से 2003 के दौरान ईरान ने एटम बनाने के लिए कई इकदाम किए जो एक तशवीश की लहर दौड़ गई। फिर 2015 में ईरान ने 6 ममालिक के साथ एक न्यूक्लियर डील साइन की और इस न्यूक्लियर डील के नतीजे में IAEA की अंडर मॉनिटरिंग ईरान के ऊपर से पाबंदियां उठाई गईं और ये पाबंदियां 2018 में सदर डोनाल्ड ट्रंप जब उनका पहला दौर इख्तिदार था, उन्होंने आने के बाद अमेरिका को इस एग्रीमेंट से भी अलग कर लिया, इस डील से अलग कर लिया और एक बार फिर ईरान के ऊपर पाबंदियां लगा दी गईं। जवाब में ईरान ने जो यूरेनियम इनरिचमेंट की जो एक लिमिट थी उसको नज़रअंदाज किया और साथ ही साथ उसके बाद जो लेटर ऑन खबरें आई कि IAEA ने खबरदार किया ईरान ने जो कीमियाई अदम फैलाव के जो कवानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी की। उसके बाद जो कुछ भी हुआ पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। आज अमेरिका जिस तरीके से इस जंग में कूदा है और जिस तरीके से न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया गया है, एक बहुत बड़ा सवाल या निशान ये है कि अगर खुदा न खास्ता ताबकारी वहाँ से उसके रेडिएशंस जो हैं वो खारिज होती तो क्या होता। ये क्या मामला है, किस तरफ हालात जा रहे हैं, तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। मेजर जनरल महमूद रिटायर्ड इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जंगल का कानून इस वक्त दुनिया ने देखा, बावजूद इसके कि IAEA की रिपोर्ट थी, बावजूद इसके कि अमरीकी इंटेलिजेंस चीफ जो है उनका कहना था कि इस वक्त हमें कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे कि ईरान एटम बम बना रहा है, लेकिन फिर अमरीका के सदर जो है न सिर्फ अमरीकी इंटेलिजेंस, दुनिया भर की इंटेलिजेंस की खबरों को वो नज़रअंदाज करके जंगल का कानून बना के आगे बढ़ते हैं और आज एक इस मार्के में खुद कूद जाते हैं। ये क्या पैगाम है सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान सुल्तान साहब बहुत शुक्रिया फॉर द इनवाइट। यू आर 100% राइट। जंगल का कानून है यानी माइट इज राइट हुआ है जी। और ये जो पॉलिटिकल परसूट्स हैं असल में अनफॉर्चुनेटली कुछ ये परसूट्स जो है ये आइडियोलॉजिकल हेट बेस्ड जो एप्लीकेशन हुई है ज्यूइश ज़ायनिज़्म की, आई थिंक उन्होंने दुनिया के जो खतरात जो दुनिया को लाहक है उनकी एग्जिस्टेंस से वो हमारे सामने नजर आ रहे हैं। दे हैव बीन एबल टू ड्रैग यूनाइटेड स्टेट्स इनटू दिस वॉर। मैं हमेशा यही कहा करता था कि ट्रंप जो है दैट इज द ओनली कार्ड विद नेतन्याहू एज एन एग्जिट स्ट्रेटजी। तो उसने बड़े स्मार्ट तरीके से ट्रंप को ये हैंड ओवर कर दिया और ट्रंप का जो एक शख्सियत की जो एक इमारत खड़ी की हुई थी जो आज से तकरीबन 15-20 घंटे पहले मौजूद थी कि वो प्रो पीस हैं, एंटी वॉर हैं एंड ही मीन्स इट, वो दैट हैज आल्सो गॉन फॉर गुड जी। वो तो बिल्कुल फारिग हो गया उनका ये मंत्रा जो है। इस वक्त जो नुकसान हुआ है जी वो इंटरनेशनल टोटल जो सबसे बड़ी कैजुअल्टी है पीस है, उसके बाद जो कैजुअल्टी और ट्रस्ट डेफिसिट है। इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप का जो कहत साली कह ले या कहत है इस वक्त दुनिया में, अनफॉर्चुनेटली रशिया को खैर उन्होंने अपने कामों में फंसाया हुआ है जी, उनको एंगेज किया हुआ है और ब्लीड कर रहे हैं उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली एक वॉर शुरू करा के यूक्रेन का और उसका रशिया का जो चल रहा है। रशिया का खैर अपनी भी पॉलिसी से सही बात करेंगे। देखिए जो एक उनका एक इमेज था पीस मेकर का और फॉरएवर वॉर से बाहर जाने का, आई थिंक दैट इज बीन टार्निश्ड वेरी बैडली जी। वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ है जी। और टार्निश क्या हुआ है दैट इज गॉन। अभी तो नोबडी इज आई मीन के इन्होंने व्हाइट हाउस के ऊपर किसी का बिलीफ जो है या उनकी जो ट्रस्ट है, यही सबसे बड़ा भी चैलेंज होगा इंटरप्रेटर्स के पास या जो मिडिल किरदार अदा करना चाहते हैं पावर्स लाइक टर्किया, रशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, सबके लिए चैलेंज है कि ट्रंप की गारंटी कौन देगा जी।
अभी हमारी एक मीटिंग भी हुई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, फील्ड मार्शल साहब की, और उसके बाद एक अंदाजा लगाया गया कि वो ही मीन्स इट, क्योंकि पाकिस्तान इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस रोल इज अप्रिशिएबल जी, वो जो चीज उन्होंने अच्छी की है उसको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए, बट ओवरऑल फॉर द ग्लोबल पीस एंड रीजनल पीस आई थिंक ये बहुत ही खतरनाक काम हुआ है। अमेरिका जब भी किसी वॉर में जाता है, अफगानिस्तान और इराक हो, हिस्ट्री इज नॉट गुड। वॉर तो खत्म हो जाती है, लेकिन जो टर्मोइल, कैओस, कैओटिक चीजें छोड़ दी जाती हैं, और जब आप किसी कंट्री को, चाहे वो बहुत छोटी कंट्री क्यों ना सुल्तान साहब, उसको जब आप कैओटिक छोड़ के जाते हैं तो वहां से फिर ग्रोथ किस चीज की होती है? नॉन स्टेट एक्टर्स की, अदर एनिमीज की। फ्रिक्शन में तो रहना है दुनिया में, किसी न किसी शेप में रहना है जी, शुरू से एक सिलसिला चलता आ रहा है, क्रिएशन से लेके अभी तक फ्रिक्शन, जब तक इनजस्टिसेस होंगे, जब तक कोर इश्यूज एड्रेस नहीं होंगे। एब्सेंशिया ऑफ वॉर डजंट मीन कि आपने मुकम्मल पीस हासिल कर ली है। वॉर, मुकम्मल पीस, टोटल पीस उस वक्त आप हासिल करेंगे जब आप जो रूट कॉजेज हैं ऑफ द मेजर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे, वो उसी वक्त अचीव होगा आपका। लेकिन सर ये मुझे बताइए कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि जनाब जनेवा में मुज़ाकरात हो रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर मौजूद हैं, फिर दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसकी सिक्योरिटी इजलास हो रहा है और हर कोई चाह रहा है कि किसी तरीके से सूरत हाल कंट्रोल किया जाए, डिफ्यूज़ किया जाए। 2 हफ्तों का टाइम लिया था और इस बीच में ये कयास आ रही थी, बल्कि तवक्कात थी कि सूरत हाल बेहतर होगी, लेकिन उनको बाईपास करना खुद ट्रंप का यूनाइटेड नेशंस को और साथ साथ जो यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोपियन ब्लॉक है, उसको क्या पैगाम दिया फिर उन्होंने? जी देखिए, यूरोपियंस भी आई मीन कि उनकी जो कंडीशन है या सिचुएशन है, दैट इज आल्सो अंडर क्वेश्चन जी। वो तो खुद, टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रेसिडेंट ट्रंप से उनके जाती तौर पे या जो उनके, आप अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड कह लें या एक साइट पे जब भी डिस्कशंस होती हैं या बातचीत होती है, दे आर आल्सो नॉट हैप्पी विद द ट्रंप, क्योंकि वो स्टिक एंड कैरेट की उनकी जो पॉलिसी सबको डिस्टर्ब कर रही है। वंस अगेन मैं रिट्रेट करूंगा, पाकिस्तान इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही इज प्लेड अ पॉजिटिव रोल। हमने तो उसी से कंक्लूजन निकाले ना कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट में उनका क्या रोल रहा है, दैट इज अप्रिशिएबल। लेकिन अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो पूरे दुनिया के जो रूल बेस्ड सोसाइटीज के ऑर्डर है उसको चैलेंज कर रही है, वो स्ट्रेस में जा रही है। तो स्टेट्स लाइक इजराइल जो हेट बेस्ड आइडियोलॉजी पे अपने पॉलिटिकल परसूट्स, जब उधर नेतन्याहू साहब बिल्कुल पॉलिटिकली डाउन एंड आउट हुए तो उन्होंने ये वॉर शुरू की है। इधर मोदी साहब हैं, वो वॉर के ऊपर ही बेस करके वोट हासिल करते हैं। तो ये जब इस तरह के टेररिस्ट और इस तरह के रेडिकलाइज लीडरशिप होगी, चाहे हिंदू जायनिज्म हो या जूइश जायनिज्म हो, और इस्लाम के खिलाफ उनकी नफरत मौजूद होगी, तो ये डीप रूटेड एनिमिटी में जाएंगे। लेकिन अभी ईरान के साथ जो भी आउटकम हो, इजराइल ने तो इसी रीजन में रहना है जी। तो आपका क्या ख्याल है कि इजराइल जिन बच्चों पे हमले कर रहा है, कोई खाने की जगहों पे हमले कर रहा है, कोई हॉस्पिटल्स में हमले कर रहा है, गाजा के बीच में देख लें, या जो ईरानियन अभी जिस यूथ ने ये देख लिया कि देखें ईरान में हम देखते थे कि थोड़ा सा अनरेस्ट है विद द रजीम के, बहुत ही फंडामेंटलिस्ट किस्म की रजीम है, सख्तियां हैं, तो यूथ जरा थोड़ा सा बददिल हो रहा था उनसे। लेकिन आपने वॉर शुरू करके कहा कि नहीं, आप उसी तरह रहे, मतलब आप देयर शुडंट बी एनी चेंज। एक्चुअली तो यू आर हेल्पिंग द रेवोल्यूशन। मैं उसके हक या मुखालफत की बात ठीक कर रहा है। कि सही है सर आगे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, वक्त की कमी भी है। मैं आपका ये पॉइंट ये बात करना चाहूंगा कि जब इन तीनों साइट्स पर उसकी एटमी तंसीबात के ऊपर हमला हुआ, पाकिस्तान और इंडिया, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है दोनों में, लेकिन दोनों अपनी न्यूक्लियर जो लिस्ट्स हैं, जो साइट्स हैं, वो शेयर करते हैं ताकि खुदा ना खास्ता गलती से भी कोई एक दूसरे के ऊपर इस तरह का अटैक ना हो जाए। आज के ये तीनों जो हमले हैं ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, ये इंटरनेशनल लॉ, IAEA के लॉज, इनकी वायलेशन नहीं है? खुदा न खास्ता अगर ताबकारी वहां से हो जाती, रेडिएशन वहां से हो जाती, तो कौन इसका जिम्मेदार था? दुनिया किस तरह से इसको लेती? जी बिल्कुल, ये आलमी कवानीन की सख्त खिलाफ वर्जी है, और वो पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट दी उसमें भी इसका मेंशन किया गया कि आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई है। और इस घड़ी में हम ईरान के ईरान के साथ वो एक ग्रीव पार्टी है। वो देखे ना, जब डिस्कशन होती, चांस दिया जाता डायलॉग का, तो उसके बाद अगर ईरान की तरफ से कोई चीज नेगेटिव होती तो एक कंट्री कह सकती है कि जी ठीक है, आपने ये चीजें चूंकि पूरी नहीं की हैं, अभी तो देयर इज नो रीजन टू द वर्ल्ड। आपने अगर फॉरेन मिनिस्टर ईरान की आज प्रेस वो स्पीच सुनी है और उनकी बातचीत सुनी है प्रेस के साथ, तो वो बड़ा क्लियरली बता रहे हैं कि जी अभी हम तो पीसफुल नेगोशिएशन में थे, तो उनको सैबोटाज किया गया है। इवन जो यूरोपियन यूके के उन्होंने कोट किया कि जो फॉरेन मिनिस्टर फरमा रहे थे तो अभी मुझे जवाब दें कि हम क्या करें उसको। तो आई थिंक इस वक्त वो विक्टिम है, इंटरनेशनल लॉज की खिलाफवर्जी की हुई है,
वीटो पावर उनके पास मौजूद है। आप देख रहे हैं इजराइल को टेसिट अप्रूवल्स कभी मिल जाती हैं, कभी आपको उनकी फिजिकल सपोर्ट मिल जाती है, और एक ब्लैंक चेक तो वीटो का आप जेब में डाल के यूनाइटेड नेशन में जाते हैं तो आप किसी के वो आंसरेबल रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। तो ऑलरेडी यही हिब्रिस्टिक अप्रोच ही इस जंग को आगे फैला रही है। तो बिल्कुल जी खिलाफ वर्जी है। अमेरिका हैज क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट जो बड़े प्रोटेक्टेड और लॉन्ग टर्म इसके नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे। और जनरल साहब ईरान किस तरीके से रिटेलिएट करेगा, क्या अब उसका क्या रिस्पॉन्ड होगा? क्योंकि इस हमले के बाद बारहा उसे धमकी दी जा रही है कि रिटेलिएशन हुई तो फिर और ज्यादा सख्ती के साथ निपटा जाएगा। देखिए रिटेलिएशन तो वो करेगा, उसकी वजह यह और कर भी रहा है, जो फौरन ही उन्होंने मिसाइल दागे हैं इजराइल के ऊपर, तो दे आर कंटिन्यूइंग विद देयर पॉलिसी। एक्चुअली वो अपनी विल शो कर रहे हैं कि वी हैव द विल टू फाइट एंड वी हैव द विल टू कंटिन्यू। सबसे बड़ा डर यह है कि हो सकता है ईरान ना करे, हो सकता है कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किसी ऐसी अमेरिकन इंटरेस्ट के ऊपर द रीजन ना हो जाए और ये कारिदे मुसाद के जो लोग हैं उनकी इंग्रेस तो बहुत है, ताकि वो और गुस्सा आए यूनाइटेड स्टेट्स को और वो और इसको पनिश करे, इसको एक कंक्लूजन की तरफ ले जाने के लिए। देखिए उनकी पूरी कोशिश होगी कितना प्रेशर बिल्ड किया जाए कि पॉलिसी कैप्चुलेशन हो जाए ईरान के बिहाफ पे जी, जिसके चांसेस बड़े कम है। ईरानियंस आर अ डिफरेंट नेशन, वो कुछ ना कुछ रेजिस्ट जरूर करेंगे। आपने तो दो मरतबा सर आपने डिस्कशन में पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से भी बात की और अभी आपने मोसाद के हवाले से भी बात की। मैं बात करूंगा जरा इस, अगर कोई पीस प्रोसेस होता है तो स्पॉयलर्स जो हैं उनका क्या होगा, उनका क्या इस वक्त अहदाफ होंगे? क्योंकि पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि जब से फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिलकर आए, उसके बाद से जो इंडिया है वो मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है और अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर भरमार है इंडियन प्रोपेगेंडा की। तो स्पॉयलर्स जो हैं वो भी काफी एक्टिव हैं जी। बिल्कुल, उनके लिए तो आज हे डे है जी। दे आर वेरी हैप्पी 2-3 वजूहात से। ये नहीं कि अमेरिका ने ईरान पे हमला किया और पाकिस्तान का स्ट्रेस आएगा या इस तरह का, वो इसलिए भी खुश है कि अमेरिका हैज गॉट एंटेंगल्ड इनटू द वॉर जी। वो आपने देखा होगा पिछले दिनों का, आप उनका गोदी मीडिया उठा लें तो प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ जो उन्होंने कैंपेन चलाई है तो वो आपके सामने अमेरिका से वो बिल्कुल नाखुश थे, क्योंकि जब भी प्रेसिडेंट ट्रंप बातचीत करते हैं तो वो कश्मीर का जिक्र कर देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र करते हैं, पीस की जो डील हुई थी या पाकिस्तान का सीज फायर जो इंडिया के साथ हुआ था उसका जिक्र करते हैं। अब तो वो 15-16 दफा जिक्र कर चुके हैं। तो वो अनॉयड थे इंडियंस उनसे, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को जिस तरीके से G7 में ट्रीट हुए हैं और उसके बाद वो अमेरिका की दावत भी इसी तरह की थी जैसे वो आप गोंगलियों से मिट्टी उतारते हैं, तो देवर सीरियसली इन शॉक। तो वो खुश हैं कि अमेरिका इन्वॉल्व हो गया है। दूसरा वो खुश हैं कि जी आप इस रीजन की जो इंस्टेबिलिटी है उसमें उनकी जो प्रॉक्सीज हैं या उनके जो बलोचिस्तान में एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, हमारे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, क्योंकि अब तो उनके एलिमेंट्स पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, कनाडा में बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, जो वॉर ऑन टेररिज्म को एज अ लीड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं फॉर देयर RSS के गेन्स के लिए, पोलिटिकल गेन्स के लिए, कांग्रेस के पोलिटिकल भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल गेन्स के लिए, तो उनके अपने गेन्स हैं। तो बिल्कुल स्पॉइलर का रोल अदा कर सकते हैं और इससे एम्बोल्डन होकर वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई भी कर सकते हैं कि वहां पे हो गया तो यहाँ पे अभी हमें सपोर्ट मिलेगी। दे विल ट्राई टू ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम इजराइल एंड टेसिट अप्रूवल्स फ्रॉम अमेरिका इस एनवायरनमेंट से कि जी आपने उस फितने को तो खत्म कर दिया है जिससे आपको थ्रेट था। तो ये इंडियंस ये बात करेंगे और जिस फितने से हमें थ्रेट है तो फिर हमें करने दे और हमें सपोर्ट करें उसके बीच में। ठीक, जनरल साहब आई नो आपकी बहुत आम एंगेजमेंट्स है। मैं सिर्फ लास्ट में आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा कि अब आप कोई रोल देख रहे हैं रशिया का, चाइना का आगे बढ़ने का? क्योंकि ज़ाहिर है कि अमेरिका इस वक्त कूद चुका है और किसी तरीके से हालात को जो है वो बैलेंस करना है। आप कुछ देख रहे हैं इस वक्त अदर देन सिफारतकारी? यस, बिल्कुल देख रहा हूँ जी। सफारतकारी तो नहीं, बट आई मीन अदर देन सफारतकारी तो नहीं, लेकिन सफारतकारी भी पॉलिटिकल और थोड़ा सा प्रेशर भी बढ़ाएंगे जी। उसकी वजह यह है कि रशिया की भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है ईरान के अंदर जी। ऑलरेडी उनके लोग इनकी साइट्स पर भी काम कर रहे थे और इन्वेस्टमेंट भी बहुत है। इसी तरह चाइना ने इस रीजन में बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये इनके इंटरेस्ट के खिलाफ है। दे वुड नेवर लाइक कि ये एरिया भी, खासतौर पे अभी आप देख रहे हैं कि अगर ईरानी बंदरगाह को जिस तरह टारगेट किया जा रहा है और ये एरिया जो है अगर इसमें अमेरिकन इन्फ्लुएंस आ जाता है और या ईरानियंस कैपेसिटीज खत्म हो जाती हैं तो वो उनके जो इंटरेस्ट है इस रीजन में वो इफेक्ट होते हैं। एक चीज याद रखिएगा सुल्तान साहब कि न सिर्फ रशिया, चाइना, बल्कि अमेरिका के भी इंटरेस्ट इधर की स्टेबिलिटी में, उनके अभी बिजनेसेस करना चाह रहे हैं। वो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने आई किया हुआ है, इंडिया के साथ उनके इंपॉर्टेंट डील्स चल रही हैं,
वो इस रीजन में स्टेबिलिटी उनको भी सूट करती है। फिर जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है उधर हमारी कन्वर्जेंस है, इंटरेस्ट है, वो ISIS, ISKPL इनको नहीं यहाँ पर अपने देना चाह रहे। और चाइना और रशिया के तो मैं आपको बता चुका हूँ, तो इन तीनों बड़ों का इधर की स्टेबिलिटी में इंटरेस्ट है, लेकिन तरीकेकार डिफरेंट है। चाइना और रशिया वो जो है डिप्लोमेसी से, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से चीजों को हल करना चाहते हैं, जबकि अमेरिका कहता है कि मैं पनिशमेंट से, वॉर से, अपनी ताकत से मसले का हल करूंगा। उस ये नहीं समझ रहा कि आप जब ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो अदना से अदना भी मुल्क को एक तो रिटेलिएट करता है, और उस वक्त रिटेलिएशन के बाद जब डीप रूटेड ये एनिमिटी रह जाती है तो उसके लॉन्ग टर्म नेगेटिव इंपैक्ट आते हैं, और फिर ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह के फिनोमिना जन्म लेते हैं, और एक पूरी दुनिया का जो अमन है ना जी, वो कभी भी आप इन टोटलिटी कभी भी अचीव नहीं कर पाते। बहुत बहुत शुक्रिया।